प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम कह रहा है लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी 3 यूनिट वेक्टर। एबीसी क्या है? यूनिट वेक्टर। सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 इफ लैम्डा इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए and vector D is equal to A cross B plus B cross C plus C cross A, then the ordered pair lambda vector D is equal to जैसे ही हमको दिया कि A B C A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, हम समझ गए कि A B और C किसी ट्रायंगल का साइड है और एक ही ऑर्डर में। अब ए भी है यूनिट वेक्टर, बी भी है यूनिट वेक्टर, सी भी है यूनिट वेक्टर। इसका अर्थ है कि एबीसी किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का के साइड को रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्डर में। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और इस तीनों साइड का लेंथ है 1 यूनिट के बराबर। जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो यह एंगल 60, यह एंगल 60, तो यह एंगल कितना? 120 डिग्री। इसी तरीके से यह एंगल 120 डिग्री, इसी तरीके से यह एंगल 120 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 120, इसी तरीके से बी और सी के बीच का एंगल 120, सी और ए के बीच का एंगल 120। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 120 माइनस 1/2, यानी दैट इज इक्वल टू -1/2। जैसे ए डॉट बी मिल रहा है -1/2, वैसे ही बी डॉट सी भी मिलेगा -1/2, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। तीनों का वैल्यू सेम मिलेगा। फिर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 120 डिग्री इनटू एक यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी इधर, इधर से इधर करो ऊपर के तरफ, यानी यूनिट वेक्टर एन कैप का डायरेक्शन जो है ऊपर के तरफ होगा, एन कैप। बी क्रॉस सी निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी, देखो इधर ऊपर के तरफ, सी क्रॉस ए ऊपर के तरफ। तो दिखाई पड़ रहा है कि बी क्रॉस सी भी, अब इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा साइन 120 डिग्री एन कैप। तुम देख रहे हो कि बी क्रॉस सी भी निकालेंगे तो इतना ही नजर आएगा, सी क्रॉस ए भी निकालेंगे तो इतना ही नजर आएगा, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए ही नजर आएगा। तब लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी यानी -1/2, फिर बी डॉट सी यानी -1/2, फिर सी डॉट ए यानी -1/2 -3/2, और वेक्टर डी का वैल्यू, वेक्टर डी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तीनों है इक्वल। तो इस तीनों का जोड़, इसी को 3 बार जोड़ दो, यानी 3 ए क्रॉस बी। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसी को 3 बार जोड़ दे तो 3 बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। इसी को 3 बार जोड़ दे जब तीनों इक्वल है तब, तो इसको हम 3 सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा था लैम्डा
वेक्टर डी, ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा वेक्टर डी, लैम्डा वेक्टर डी इज इक्वल टू -3/2 और इस तीन में से कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए 3a क्रॉस b लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यही ऑप्शन में दिया हुआ है। और अब हम आंसर चेक करते हैं। आंसर दे रहा है बी में -3/2, 3a क्रॉस b, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सी नंबर ऑप्शन में तुम देख रहे होगे कि 3b क्रॉस c तो दे रहा है, 3b क्रॉस c, लेकिन पहला वाला 3/2 दे रहा है। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वह क्या दे रहा है 3/2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3/2, जबकि होना चाहिए -3/2, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा। और ए नंबर ऑप्शन में और डी नंबर ऑप्शन में, इस दोनों में देखोगे कि अब जैसे ए नंबर में देखो 3b क्रॉस c नहीं दे रहा है, c क्रॉस b दे रहा है, उल्टा दे रहा है। डी में दे रहा है a क्रॉस c, ठीक है, 3a क्रॉस c उल्टा दे रहा है। तो स्पष्ट है कि सिर्फ बी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हो गया। इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई a डॉट a को क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइड यह हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर, और मॉड ऑफ a दिया हुआ है a है यूनिट वेक्टर तो 1, फिर मॉड ऑफ b का स्क्वायर 1, फिर मॉड ऑफ c का स्क्वायर यानी 1, प्लस या देखो a डॉट b और b डॉट a या दो बार आ रहा है तो 2a डॉट b, b डॉट c, b डॉट c, c डॉट b या b डॉट c एक ही चीज होता है, तो 2b डॉट c। इसी तरीके से यह हो जाएगा c डॉट a इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई यह 3 बार है, 3 हुआ, 3 को राइट साइड ले जाओ, -3 और 2 से डिवाइड कर दो, तो हमको मिलेगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -3/2। यानी कहने का मतलब लैम्डा का वैल्यू मिल गया -3/2। अब हम d का वैल्यू निकालना चाहते हैं, वेक्टर d इज इक्वल, हम d का वैल्यू a और b के टर्म में निकालना चाहते हैं, इसके लिए c को गायब करते हैं। यहां से वेक्टर c क्या मिलेगा, माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब जो d है वह लिखते हैं, और इसमें जहां कहीं भी c नजर आएगा यह वैल्यू रख देंगे, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस a, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा a क्रॉस b, फिर दिस क्रॉस दिस माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b 0, फिर माइनस a क्रॉस a 0 माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस a
इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, वह माइनस साइन इसको प्लस बना देगा। दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। यहां भी ऑर्डर चेंज करेंगे, माइनस साइन बाहर आएगा, प्लस ए क्रॉस बी। यह ए क्रॉस बी 3 बार आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 3 ए क्रॉस बी, यानी डी का वैल्यू निकल गया 3 ए क्रॉस बी। देयरफॉर लैम्डा डी, ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा डी इज इक्वल टू, लैम्डा का वैल्यू -3/2 -3/2 और डी का वैल्यू 3 ए क्रॉस बी, 3 ए क्रॉस बी। इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।